बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी। आज मैं बहुत ही ईजी सी रेसिपी लेके आई हूँ, सैंडविच रेसिपी जो झटपट तैयार हो जाती है और बच्चों को बड़ों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईजी सी रेसिपी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और एक ही मैंने टमाटर लिया है, इसको भी छोटा छोटा काट लिया है, और 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं बॉईल किए हुए, इनको भी हम इस तरह से मैश कर लेते हैं। आपको जिस तरह से आसानी लगे उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इनको मोटा ही रखेंगे तभी ये खूबसूरत लगेगा और टेस्टी भी। तो अब इसके अंदर इसको भी शामिल कर देते हैं। ये 5 से 6 मिनट के अंदर रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो अब यहाँ पर मैं यंग मायोनीज़ के इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं इसमें आधी प्याली डालूँगी। बाद में अगर हमें लगेगा कि कम है तो फिर थोड़ी सी और डाल लेंगे। और यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस लिए मैंने, ये भी इसमें थोड़ी सी डाल लेते हैं। इन दोनों चीज़ों के अंदर ही नमक होता है, तो इसलिए हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैं हाफ़ से भी हाफ़ चम्मच, हाफ़ टी स्पून जो है ना, वो इसमें काली मिर्च डालने लगी हूँ। तो काली मिर्च लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो नमक मैं स्किप कर रही हूँ, अगर ज़्यादा आपको पसंद हो तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि अंडों के अंदर भी नमक होता है और मायोनीज़ के अंदर भी नमक होता है और केचप के अंदर भी, सॉस के अंदर भी नमक होता है। ये देखिए माशाल्लाह कितना टेस्टी लग रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है, मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ली है। आपको जो भी आपके पास है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके मैं किनारे उतारने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नखरे करते हैं खाने में। अगर आप किनारे बगैर उतारे भी इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बड़े जो होते हैं वो तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो नखरे करते हैं। तो अब जो हमने इस तरह से फिलिंग तैयार करके रखी हुई है अंडे और वेजिटेबल्स की, ये इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, देख के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और जिसको भूख नहीं भी होगी ना वो भी इंशाल्लाह लाजमी कहेगा कि मुझे ये खिलाओ। शाम की चाय के साथ तो बहुत ही ज़्यादा ही इस तरह की जो हल्की फुल्की रेसिपी होती है ना, वो बहुत ही मज़े की लगती है। और इसके अंदर ना कोई ऑयल है ना ही कोई चिकनाई है, तो ये लाजमी आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब जो दूसरा एक ब्रेड का पीस है उसके ऊपर इस तरह से सॉस जो है, केचप है, वो लगा लेते हैं। तो मैं थोड़ी कम ही डालूँगी, क्योंकि इसके अंदर ना चिली की सॉस है ना ये, तो इसलिए बच्चों को ना ज़्यादा तेज़ फिर मिर्चें लगती हैं। जिसको ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा भी डाल सकता है। तो चलें जी, अब सॉस भी हमने लगा ली है। अब इसको, इस पीस को दूसरे के ऊपर इसी तरह से हम रख देंगे। थोड़ी सी मायोनीज़ मैं इसके ऊपर और लगाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको ज़्यादा होता है कि हमें और मायोनीज़ लगा के दें, तो मैं जी थोड़ी सी और लगा रही हूँ। तो इसके ऊपर इसको रख कर थोड़ा सा हल्का से दबाएंगे हाथों से। और चलें जी, हमारा सैंडविच बस तैयार होने को ही है। तो अब हम इसको इस तरह से काट लेते हैं, क्योंकि सैंडविच जो बाज़ार से हम लाते हैं वो इसी तरह से कटे हुए होते हैं, और इतने हमें महंगे वो मिलते हैं, और वो बासी होते हैं, पता नहीं कितने दिन पुराने बना कर रखे होते हैं। लेकिन आपका जब भी सैंडविच बनाने का दिल करे, आप झटपट इसी तरह से बना लें। ये देखें माशाल्लाह कितना टेस्टी लग रहा है, देखकर सबके मुँह में लाजमी पानी आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आप भी लाजमी बनाएँगे ये वाली रेसिपी देखने के बाद, क्योंकि झटपट तैयार हो जाती है और बहुत कम पैसों में। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करना है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।